ठीक है गाइस, तो हम टेबल से शुरू करते हैं। सो लास्ट हमने टेबल करा था सीएसएस में, तो अब हम करेंगे टेबल के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। एक सेकंड, हमने टेबल के बाद हम लोगों ने आउटलाइन कर दिया था, टेक्स्ट कर दिया था, फॉन्ट्स कर दिया था, फिर हमने फॉन्ट ऑसम कर दिया था, हमने लिंक्स कर दिए थे, लिस्ट हमने कर दिए थे, टेबल कर दिए थे। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले। ठीक है गाइस, डिस्प्ले हमारा होता है कि कैसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी भी डिव को, या कोई भी एलिमेंट हो। हमारा डिव है, H1 है, P है, फॉर्म है, हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, इतनी चीज़ें हैं, हम उसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक डिव है, ठीक है, इसको हम डिव दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिव 2, ठीक है गाइस। अब हम डिव 1 और डिव 2 को कुछ तो कॉमन CSS दे देते हैं। डिव 1, डिव 2, ठीक है, कुछ तो हम कॉमन CSS दे देते हैं और इनको हम बॉर्डर के साथ, बॉर्डर कोलैप्स की ज़रूरत नहीं है, इसको हम दे देते हैं विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। इसको हम स्टाइल दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको हम स्टाइल दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब तक जो करा वो समझ में आ गया? हमने क्या करा? प्रेरणा, प्रेरणा, दीपक, ये अब तक आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया कि हमने क्या किया। दो डिव डिफाइन कर दिए, बॉर्डर दे दिया, विड्थ हाइट दे दी, बैकग्राउंड दे दिया। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करता है? लेट सपोज हमें क्या चाहिए, हमें डिव को, हम चाहते हैं कि दोनों डिव अभी तो एक के नीचे एक आ रहे हैं, हम चाहते हैं ये दोनों डिव, मतलब इसे मैं दे देता हूँ वो 1 2, एक को दे देता हूँ 1, एक को दे देता हूँ 2। हम चाहते हैं हमारे दोनों डिव एक साथ आए, ठीक है, हमारे दोनों डिव एक साथ आए, तो हम इसे दे देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। हमारे दोनों डिव एक साथ आ गए, पर दोनों डिव्स ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है। अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नहीं बन गए, ये हमारे अब बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स बन गए हैं। गाइज, तुम्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में डिफरेंस पता है? प्रेरणा, अचल, प्लीज रिपीट। हम पढ़ रहे थे डिस्प्ले, तो पहले तुम ये बताओ, डिस्प्ले ब्लॉक और सॉरी, तुम्हें मैंने शुरुआत की HTML क्लासेस में मैंने तुम लोगों को समझाया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। यस सर। तो हमने क्या करा, डिस्प्ले दे दिया इनलाइन। तो ये क्या है, अब ये दोनों डिव, ये एक अब लाइन एक, में होते ये अब एक प्रॉपर इनलाइन एलिमेंट की तरह काम करे और एक दूसरे के साथ हो गया। समझ में आया? हैं। यस डिस्प्ले सर। इनलाइन क्या करता है?
दोनों हाँ, को एक साथ ही लाइन में रहता है। न- नहीं नहीं हचल, बेसिकली इसने ये डिव को अब इनलाइन एलिमेंट बना दिया। जैसे ये हमारे कुछ रहते हैं ना इनलाइन एलिमेंट्स, H1 होता है, स्पैन होता है। बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो वेबसाइट के ब्लॉक्स बनाने के काम आते हैं। जैसे हमारा सेक्शन है, डिव है, और हमारा टेबल है, और हमारा असाइड है, हेडर है, फुटर है, फिग कैप्शन, फिग है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेबसाइट का। नेक्स्ट आते हैं हमारे एलिमेंट्स, जैसे कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। तो बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स क्या रहते हैं, जैसे मतलब जो कुछ भी अंदर लिखा जाता है। हमने कोई जैसे कोई इमेज बना दी, या फिर हमने कोई पी टैग का यूज़ करके पैराग्राफ लिख दिया, या फिर हमने एंकर टैग को यूज़ करके कुछ लिंक बना दिए। ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ये तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये सिर्फ वेबसाइट के अंदर का कंटेंट बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि हमारा डिव है, सेक्शन है, फिग कैप्शन, असाइड। समझ में आया ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और हमारा इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस? यस सर। सर एक वो डिफरेंस भी रहता है ना कि लाइन का कुछ कि मतलब वो एक ही लाइन में आते हैं, ब्लॉक है पूरा कवर करते हैं, और हाँ इनलाइन एलिमेंट्स है। हाँ, मैं वही बता रहा था। पहले गाइस मेरे को तुम तीनों में मेरे से दीपक, यस सर। मेरे को ये बताओ, मैंने लिखा डिव स्लैश डिव, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है? सर दीपक, पता था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, याद नहीं करता इसके बारे में। मैंने अभी सारा बताया है। बेसिकली ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। अभी जैसे ओके सर। ट्यूटरलिक्स की वेबसाइट देखोगे ना, इसका मैं अगर तुम्हें इसका HTML दिखाता हूँ, तो ये पूरा डिव से बना है, नैव से बना है, डिव डिव डिव। बेसिकली ये डिव क्या है, ये पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहा है, करेक्ट? यस सर। तो फिर ये हमारा बन गया। कुछ किसी ने कुछ करा है क्या? नहीं नहीं। तो ये हम हमारे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जिन्होंने पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया। अब तुम देख रहे हो इसमें एक पी टैग है जो कुछ कंटेंट दे रहा है, स्पैन टैग है जो कुछ कंटेंट दे रहा है, फिर हमारा एक इनपुट टैग है जो और कुछ कंटेंट दे रहा है। ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे, ये बस कुछ कंटेंट दे रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ओके सर। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। मेरे को ये बताओ, ये एक टैग है H1, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है? हैं? इनलाइन। ग्रेट। प्रेरणा, मैं और कुछ पूछता हूँ। ये प्रेरणा, सेलेक्ट हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर हमारा इनलाइन एलिमेंट है? ग्रेट, गुड जॉब। और मैं लेता हूँ B/B। अचल, ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है सर। अचल से पूछा था। इनलाइन। अच्छा अचल, मेरे को ये बताओ। आम, हाँ ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्लॉक लेवल या फिर हमारा इनलाइन? ब्लॉक। ग्रेट, गुड जॉब। तो गाइस आई गेस तुम्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो
ये हमारे दो डिव हैं, हमें इन्हें एक साथ करना है एज एन इनलाइन एलिमेंट। तो हमने इस ब्लॉक लेवल को डिस्प्ले इनलाइन करके हमने इसे एक साथ कर दिया, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हमने अब एक इनलाइन एलिमेंट बना दिया। ठीक है गाइस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले इनलाइन। समझ में आया डिस्प्ले इनलाइन? यस सर। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इसने क्या करा, ये जो भी हमारे एलिमेंट्स है बीइंग इट ब्लॉक लेवल और ये इनलाइन एलिमेंट्स, इसने इन्हें एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया और एक साथ कर दिया। समझ में आया डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का डिफरेंस? यस सर। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ब्लॉक। सर हम्म सर ये इनलाइन ब्लॉक में मतलब ये हाइट फिट क्यों ले ली इन्होंने? बेसिकली अब इसने इसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया ना। ब्लॉक लेवल तो अब ये स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें लेट सपोज मैं कोई इनलाइन एलिमेंट ले लेता हूँ, पी ले लेता हूँ। मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे पी को एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर मैं इसे दे दूंगा इनलाइन ब्लॉक, और ये मैं चाहता हूँ एक तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन जाए और फिर ये एक साथ हो जाए। तो मैंने इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। अब जो हमारे जो पी है, जो हमारा बेसिकली इनलाइन एलिमेंट भी है, वो भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह काम करेगा। और क्योंकि हमने इसे दे दिया इनलाइन ब्लॉक, तो ये हमारे एक साथ हो गए। बेसिकली इसने अपनी इनलाइन प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ी और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी बन गया। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ब्लॉक। अब तो ये प्रॉपरली ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन गए पी। हालांकि ये हमारे इनलाइन एलिमेंट्स है, पर ये प्रॉपरली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन गए हैं, और ये हमारे एक साथ नहीं है क्योंकि क्योंकि इन्होंने अपनी इनलाइन प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही खो दी। नहीं तो ये हटा दूँ तो ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स है। क्योंकि हमने इसे हाइट वेट दे रखी है तो ये ले रहे हैं, नहीं तो ये हमारे कंप्लीटली इनलाइन एलिमेंट्स है। समझ में आए तीनों? डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। यस सर। अचल अचल। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले टेबल। अब हम किसी टेबल को कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम किसी टेबल को कॉल करते हैं तो हम को कॉल करते हैं टैग टेबल, टी आर, टी डी, टी एच। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, हम तो पी टैग बनाएंगे और पी टैग को हम एस टेबल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम देते हैं डिस्प्ले टेबल। अब अब ये पी टैग को इसने एक टेबल की फॉर्म में कर दिया। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ये साथ भी रहे, यानी इनकी इनलाइन प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहे, तो हमने इसे डिस्प्ले इनलाइन टेबल दे दिया। अब ये साथ हो गए और ये टेबल की तरह काम कर रहे हैं। सर टेबल की तरह कैसे काम कर रहे हैं? ये हमने बना दी पी। अभी मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूँ। ठीक है, इसे मैं दे दूँ, इसमें मैं एक टी आर दे दूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं एक टी डी दे दूँ और इसमें मैं डाल दूँ पी। ठीक है, और इसमें एक और टी डी डाल दूँ।
ठीक है, ये वाला पी डाल दो। ठीक है, ये हमारा टेबल है। इसे मैं अभी क्लास दे देता हूँ, div3 div4। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ से हटा के इनलाइन सी एस एस दे देता हूँ, इनलाइन टेबल, इनलाइन टेबल। और मैं इसे दे देता हूँ div3 मैं इसे दे देता हूँ div4। ठीक है गाइस, कुछ भी डिफरेंस लग रहा है दोनों में? तो हाँ, तो एक तरफ हमने नॉर्मल टेबल बनाई और एक तरफ हमने सिंपल पी टैग को एज टेबल बनाया। तो फिर ये यूज़ होता है हमारा, मतलब इनलाइन टेबल का। बेसिकली किसी किसी भी टैग को अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें तो फिर ये हमारा, हम इसे डिस्प्ले इनलाइन टेबल दे सकते हैं। ठीक है गाइस, एनी डाउट इन डिस्प्ले इनलाइन टेबल? नो सर। ओके, प्रेरणा समझ में आया? Yes, प्रेरणा sir. समझ में आया डिस्प्ले इनलाइन टेबल? Yes, sir. ग्रेट। सो नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले टेबल। ठीक है, तो डिस्प्ले टेबल अगर हम करते हैं, इसे हम दे देते हैं डिस्प्ले टेबल। तो ये इन टैग्स को प्रॉपरली टेबल बना देगा, प्रॉपरली इन टैग्स को टेबल बना देगा और इनसे इनकी मतलब इनलाइन प्रॉपर्टीज भी छीन लेगा। ठीक है, अब ये टेबल की तरह है और इनकी इनलाइन प्रॉपर्टीज भी छिन गई। तो में कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये था हमारा डिस्प्ले टेबल। गाइस, एनी डाउट टिल नाउ? क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्ले ग्रिड। एंड गाइस, दिस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। ग्रिड सिस्टम सीएसएस में सब पूछते हैं। तुमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रिड सिस्टम। तो अब हम थोड़ा सा सीएसएस का ग्रिड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी ये 4 डिव हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं, एक तो हम पेरेंट डिव ले लेते हैं। सर, वो स्टाइल सीएसएस के बाद जो लिंक है वो मुझे समझ में नहीं आया, वो क्या है? स्टाइल सीएसएस के बाद जो लिंक है, वो हेडर के बाद वाला लाइन। कौन से लाइन नंबर? सर ये स्टाइल शीट कह रही है जो सीडीएन मतलब स्टार्ट करा शायद। अच्छा, ये यस सर। ये लिंक्स, यस सर। ये तो फॉन्ट ऑसम के लिए लास्ट टाइम यूज़ करे थे। और ये बेसिकली ये जो लिंक है ये एक्सटर्नल सीएसएस को कॉल कर रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिस्प्ले ग्रिड की। तो बेसिकली हमारा जो ग्रिड रहता है ना,
मैं एक सेकेंड अपना बोर्ड लेकर आता हूँ। 2 मिनट दो गाइस। ठीक है गाइस, मैं जैम बोर्ड खोलता हूँ। हम्म तो तो हम शुरू करते हैं हमारा ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम CSS। तो बेसिकली हमारे जो ग्रिड्स रहते हैं ना, ग्रिड्स कुछ ऐसे रहते हैं। ये हमारा वेब पेज है, ठीक है गाइस, ये हमारा वेब पेज है। इस वेब पेज में ये हमारा एक कॉलम हो गया, सॉरी, ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया, ये हमारा चौथा कॉलम हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम। कॉलम कॉलम ठीक है, ये हमारी पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो है, ये हमारी तीसरी रो है। ठीक है, ये हो गई हमारी रोज रोज रोज। और ठीक है, ये हो गई हमारी रोज। और इसके बीच का जो गैप है, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड गैप्स। ठीक है, ये जो बीच के जो गैप्स है ना, ये हो गए हमारे ग्रिड गैप्स। समझ में आया ग्रिड सिस्टम? यस सर। इसको हम कहते हैं कॉलम गैप, इसको हम कहते हैं रो गैप। ठीक है, ये हमारा ग्रिड सिस्टम है। समझ में आया? रो गैप किसे कहते हैं, कॉलम गैप किसे कहते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब हम अपना ग्रिड सिस्टम शुरू करते हैं। तो डिस्प्ले में एक और प्रॉपर्टी होती है, जो होती है डिस्प्ले ग्रिड या डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। ठीक है, तो हम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं एक, हम मेन ग्रिड ले लेते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे पेरेंट ग्रिड।
ओके, और div क्लास पेरेंट ग्रिड। ठीक है, ये div क्लास पेरेंट ग्रिड। तो हमने पेरेंट ग्रिड दिया, अब हम इसमें मल्टीपल ग्रिड्स डिफाइन कर देते हैं। तो हम दे देते हैं div 1, div 2, div 3, div 4, div 5, और दे देते हैं 6, दे देते हैं div 6। ठीक है गाइस, अब हम दे देते हैं हमारा जो पेरेंट div है उसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, हम दे देते हैं ब्लू। ठीक है, और जो इसका जो चाइल्ड है यानी पेरेंट ग्रिड के अंदर जो जितने भी डिव्स हैं उसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, और हम पेरेंट ग्रिड को दे देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। इनको भी हम इसको हाइट वेट दे देते हैं, हाइट जरूरत नहीं है, डिस्प्ले ग्रिड अपने आप संभालेगा। अच्छा, तो अब हम इसे रन करते हैं, दे देते हैं हाइट वेट ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, इसे हम हाइट वेट दे देते हैं, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ, या फिर एक सेकेंड छोड़ो गाइज, ये इसने एज अ ग्रिड कर दिया। तो तुम देखोगे, इन्हें अलग अलग ही दे देता हूँ, इन्हें अलग अलग कलर दे देता हूँ, एक कलर नहीं देता हूँ, तो उससे स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू, नेक्स्ट दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्राउन, तीसरे को दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर वायलेट। ठीक है, चौथे को दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर पैरेट ब्लू, पांचवे को दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर टोमेटो, और छठे को दे देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर चार्ट। तो अभी देखा, ये ग्रिड में ये इसने बिल्कुल एज अ ग्रिड कर दिया। ठीक है गाइस, ये करता है डिस्प्ले ग्रिड। गॉट इट? यस सर। इसने ब्लॉक के अंदर अलग से ब्लॉक्स बना दिए। अब लेट सपोज मैं इन्हें हाइट विड्थ दे देता हूँ। अब मैं करता हूँ पेरेंट डिव, पेरेंट ग्रिड, डिव में हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। तो ये इन्होंने बिल्कुल ही इसे एज अ
मतलब एज अ ग्रिड ये ले रहे हैं बेसिकली। वो कोई भी कोई भी अंदर के हम अगर डिव्स को अरेंज करना चाहें तो हम डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सारे डिव्स को एक साथ कर देगा और इन्हें एक प्रॉपर इनलाइन प्रॉपर्टीज भी दे देगा। ठीक है, तो 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 अब लेट सपोज ये हमने दिया इसे डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड। ओके, और मैं क्या करता हूँ, या फिर इसे डिस्प्ले ग्रिड दे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, अभी तो ये बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा रो गैप होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर CSS दे देता हूँ रो गैप। मैं इसमें 20 पिक्सल का रो गैप दे दूंगा। देख रहे हो गाइस, इसमें अब 20 पिक्सल का रो गैप आ गया है। थोड़ा सा कम रो गैप कर देता हूँ, 5 पिक्सल का रो गैप कर देता हूँ। गाइस देख पा रहे हो रो गैप? यस सर। समझ में आता है रो गैप क्या है? यस सर। ठीक है, अभी ना मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी हमारे हमारे जितने भी डिव हैं, इसको ना एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ऑटो ऑटो ऑटो, ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिव टेम्पलेट कॉलम्स। अब ये हमारे एज कॉलम्स बन गया। ठीक है, तो बेसिकली अब हम दे सकते हैं इसमें कॉलम गैप भी। तो मैं इसमें कॉलम गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल। इसमें कॉलम गैप देख पा रहे हो? यस सर। नेक्स्ट आता है हमारा गैप। तो गैप क्या करेगा, अगर हम रो गैप और कॉलम गैप को अलग से डिफाइन नहीं करके हम सिर्फ गैप दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं गैप में 5 पिक्सल 10 पिक्सल, रो गैप 5 पिक्सल, कॉलम गैप 10 पिक्सल। ठीक है गाइस, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, रो गैप को मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, कॉलम गैप को मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है गाइस, समझ में आया गैप क्या करता है? यस सर। कहीं गैप में एक ही वैल्यू देंगे तो वो मतलब कॉलम रो दोनों ले लेगा। हाँ, अगर मैं इसमें कर देता हूँ ना गैप 10 पिक्सल, तो अब ये कॉलम गैप और रो गैप दोनों 10 पिक्सल कर देगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो हमारा जो जो ग्रिड है वो हमारा फर्स्ट कॉलम से शुरू हुए। ठीक है, तो मैं इसमें दे देता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट फर्स्ट 1। तो ये हाईएस्ट डिफॉल्ट है 2। एक सेकेंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2। ये मैं इसको नहीं, मैं इसको दूंगा, डिव को दूंगा, इस डिव को दूंगा। इसको अगर मैं डिव कॉलम स्टार्ट 2 दे देता हूँ, देख रहे हो
फर्स्ट वाले ने दो कॉलम्स ले लिए, यानी ये जो हमारा पहला था ये अब हमारा बिल्कुल काइंड ऑफ एम्प्टी रह गया है। एक तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये जो हमारा जो फर्स्ट वाला है ये अब हमारा एम्प्टी हो गया है, और अब हमारे ग्रिड के जो कॉलम्स है वो सेकंड से शुरू हो रहे हैं। आया समझ में? आ रहा है समझ में गाइस? ग्रिड कॉलम स्टार्ट समझ सर में एक बार आया? और समझा दो आप। देखो, ये हमारे अभी प्रेजेंट है ग्रिड, जो हमारा फर्स्ट कॉलम से शुरू हो रहा है। जो जो पहला डिव है वो हमारा फर्स्ट कॉलम पर आया ना दीपक? यस सर। ये हमारे पहले कॉलम पे आया ना, जो हमारा जो फर्स्ट डिव है ये हमारे पहले कॉलम पर आया ना। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा कॉलम है, छठा कॉलम है। हमारे जो फर्स्ट डिव है वो पहले कॉलम पे से शुरू हो रहा है ना। यस सर। मैं नहीं चाहता पहले कॉलम से शुरू हुए, मैं चाहता हूँ जो ग्रेड है वो दूसरे कॉलम से शुरू हुए। तो इसने पहला कॉलम छोड़ दिया और अब ग्रेड हमारा दूसरे कॉलम से शुरू हो रहा है। ओके सर। समझ में आया ग्रेड कॉलम स्टार्ट? यस सर। ग्रेट। अचल, अचल यस सर। यस सर। अभी ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सेकंड से शुरू हुआ है और ये हमारा थर्ड कॉलम पे ख़त्म हो जाए। तो मैं इसे दूंगा ग्रेड ग्रेड कॉलम एंड 3। ये आई गेस डिफ़ॉल्ट रहता है 4। तो ये हमारा ये जो है फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमने इसे दिया है, ये हमारा सेकंड से शुरू हो रहा है और हमारा फोर्थ पर जाके ख़त्म होगा। जैसे मैं अगर 3 दूँ तो ये हमारा सेकंड से शुरू हुआ और थर्ड ग्रेड पर ये ख़त्म हो गया। थर्ड ग्रेड से हमारा दूसरा शुरू हो गया। अगर मैं इसे फोर्थ दूँ तो ये हमारा थर्ड ग्रेड पर ख़त्म हो गया और फोर्थ ग्रेड पर दूसरा शुरू हो गया। ग्रेड कॉलम एंड समझ में आया गाइस? यस सर। प्रेरणा समझ में आया? यस सर। अचल यस सर। पक्का? यस सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ग्रिड रो स्टार्ट सेकंड, तो मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने ग्रिड रो स्टार्ट सेकंड दे दिया। इसको मैं अगर ग्रिड रो स्टार्ट थर्ड देता हूँ, हमारा जो फर्स्ट है ना वो थर्ड कॉलम पर पहुँच गया है। इसे मैं ग्रिड रो स्टार्ट सेकंड देता हूँ ना, तो हमारा जो फर्स्ट है ये सेकंड कॉलम पर पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ से शुरू है अब हमारा, तो ऐसे शुरू है 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ग्रिड रो स्टार्ट सेकंड? यस सर। यस सर। नहीं सर, ये नहीं है। मैं जैम बोर्ड खोलता हूँ।
ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। अभी क्या है, हमारा जो जो हमारे जो ग्रिड्स है वो कुछ ऐसे शुरू हो रहे हैं। जो पहला ग्रिड है वो यहाँ से, दूसरा ग्रिड यहाँ से, तीसरा ग्रिड यहाँ से, चौथा ग्रिड यहाँ से, पांचवा ग्रिड यहाँ से और छठा ग्रिड यहाँ से, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इसे ग्रिड रो स्टार्ट 2 दे दिया। तो ये अब क्या करेगा, ये शुरू करेगा अब यहाँ से, क्योंकि हमने ग्रिड रो स्टार्ट 2 दे दिया है इस वाले को, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1 और जो 2 है ये इसकी जगह ले लेगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। 1 2 3 कैसे था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद जो 3 है ये 2 की जगह ले लेगा, ठीक है। और यहां पे जो 4 था ये 3 की जगह ले लेगा, और 5 और 6 ये अपनी जगह पर रहेंगे। आया समझ में, कहा गया 1। यस सर। तो ये हुआ हमारा ग्रिड रो स्टार्ट सेकंड। अब हम ऐसे ही देते हैं ग्रिड रो एंड। ग्रिड रो एंड, ठीक है। अब हम ग्रिड रो एंड हम दे देते हैं 4 दे देते हैं। तो अब हम देखेंगे, तो जो हमारा जो वो है फर्स्ट एलिमेंट है, जिसे हमने ग्रिड रो स्टार्ट तो दिया सेकंड और ग्रिड रो एंड दिया फोर्थ, यानी ये हमारा फर्स्ट मतलब सेकंड रो से शुरू होगा और फोर्थ रो पर जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रो से कुछ और शुरू होगा। जब मैं कहता हूं ना फोर्थ रो, तो मतलब फोर्थ रो से कुछ और शुरू होगा। ये हमारा सेकंड रो से थर्ड रो तक जाएगा। मैं अगर इसे ग्रिड रो स्टार्ट दे देता हूं 1, तो ये हमारा फर्स्ट रो से थर्ड रो तक जाएगा, और क्योंकि ग्रिड रो एंड हमारा 4 है तो ये हमारा फोर्थ रो पर खत्म हो जाएगा। ये चीज आई समझ में? प्रेरणा दीपक, थर्ड रो ही है। बेसिकली ग्रिड रो एंड का मतलब हमारा ये, अगर जैसे कि हमने ग्रिड रो एंड दे दिया 4 या फिर ग्रिड कॉलम एंड दे दिया 4, मतलब हमारा जो है, जो करंट डिव है जिसे हमने दिया है वो हमारा थर्ड पर खत्म हो जाएगा, और फोर्थ से मतलब दूसरा नया शुरू हो जाना चाहिए। अगर हमने दिया ग्रिड रो एंड 4, मतलब थर्ड पर हमारा ये वाला ग्रिड खत्म हो जाएगा और फोर्थ से हमारा नया ग्रिड शुरू हो जाना चाहिए। नहीं आया समझ में प्रेरणा? आ गया सर। पक्का? यस सर। क्या होता है ग्रिड रो एंड? लास्ट वाला ग्रिड रो एंड क्या करता है? तो ग्रिड रो एंड पे खत्म होता है सर। हाँ, ग्रिड रो एंड मतलब अगर हमने ग्रिड रो एंड 4 दे दिया ना, तो फोर्थ से दूसरा ग्रिड शुरू हो जाएगा, थर्ड पर जाके ग्रिड खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहती है हमारा, यहां तक तो हो गया था, कॉलम गैप, रो गैप समझ में आ गया आपको? ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, हाँ, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड
आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रिड ग्रिड एरिया। ठीक है गाइस, अगर मैं इसे दे देता हूँ ग्रिड ग्रिड ए, मैं इसे ग्रिड एरिया दे देता हूँ, ग्रिड मैंने इसे दे दिया ग्रिड एरिया, तो वो कुछ ऐसे रहता है। ग्रिड एरिया का पहले मैं तुम लोगों को सिंटैक्स बता देता हूँ। तो वो कुछ ऐसे रहता है कि हमारी ग्रिड का जो रो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी ग्रिड रो स्टार्ट CSS। पहले क्या कर रहे थे हम, ग्रिड रो स्टार्ट अलग से दे रहे थे, ग्रिड रो एंड अलग से दे रहे थे। ठीक है, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड एरिया में सारे कॉलम्स दे सकते हैं। तो ग्रिड रो स्टार्ट बैकस्लैश ग्रिड रो एंड, ठीक है, बैकस्लैश सॉरी ग्रिड रो स्टार्ट के बाद ग्रिड कॉलम स्टार्ट, सॉरी गाइस, फिर यहाँ पे ग्रिड रो एंड, उसके बाद ग्रिड कॉलम एंड। समझ में आ गया गाइस? ये हमारा सिंटेक्स रहता है ग्रिड एरिया का। तो हम इसे देते हैं ग्रिड रो स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट रो से शुरू हो और फर्स्ट कॉलम से ही शुरू हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये फोर्थ रो तक जाए, यानी थर्ड रो पर खत्म हो जाए, फोर्थ से नया आ जाए और फोर्थ कॉलम तक जाए, थर्ड कॉलम पे खत्म हो जाए, फोर्थ कॉलम पे जाए। ऐसे हम डिफाइन करते हैं ग्रिड एरिया। ठीक है गाइस, ये हमने ग्रिड एरिया डिफाइन कर दिया। एनी डाउट? कूल, हमारा ग्रिड एरिया हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा हम यहाँ पे एरिया में ग्रिड रो, ये ग्रिड रो एंड और ग्रिड कॉलम एंड से पहले हम स्पैन लगाते हैं। ये बताता है कि कितना एरिया कवर करना है। गाइस एनी डाउट? बाकी सब सेम है। एनी डाउट? अचल 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 कुछ नहीं, ये पहले था, बस स्पैन लगा दिया, कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, कुछ नहीं है, सेम है सब, कुछ नहीं है, बस सिंटेक्स में थोड़ा चेंज है, स्पैन लगाते हैं। प्रेरणा समझ में आ गया? यस सर। अचल यस सर। पक्का? हाँ सर, इजी था। गाइस तुम्हें अगर कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी बोलना है ना, डायरेक्टली बोल दो। तुम्हें लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं समझा पा रहा या मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ या कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बोलो। क्योंकि गाइस तुम लोगों ने पैसे दिए हैं और ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उसकी पूरी वैल्यू लेना। डायरेक्ट बोल दो सर ये नहीं हुआ, सर आपको नहीं आता, कुछ भी बोल दो, फुल राइट है। पर
ये मत कहना कि समझ में नहीं आया तो फिर भी कह रहे हो यस सर आ गया, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा। सर हम्म कंफ्यूजन मतलब बहुत होती है चीजें एक साथ हो करके, मतलब जैसे अगर कुछ आई चीज मतलब कि ये बनाना है, हम्म तो जैसे मतलब ग्रिड यूज करें, फ्लेक्स यूज करें, मतलब वो सब बहुत कंफ्यूजन हो रहा अभी ना फ्लेक्स भूल जाओ, अभी फ्लेक्स भूल जाओ कुछ फ्लेक्स जैसी चीज़ होती है, अभी ग्रिड पर ही फोकस करो। ठीक है, बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स हम बाद में पढ़ेंगे। ये हम कॉलम्स, बेसिकली ग्रिड ये होता है कि हम मतलब हम यस हम ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं, हम फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये दो अलग अलग तरीके हम किसी से भी बना सकते हैं। पर अभी के लिए फ्लेक्स भूल जाओ, अभी के लिए ग्रिड पर फोकस करो। ये बहुत सारी चीज़ें रहती है CSS में, तो ठीक है हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे को आप एक डिज़ाइन दे दो, मैं उस डिज़ाइन को 4 अलग अलग तरीकों से बना दूंगा। है। सिंटैक्स कैसे पूरा याद रहता है ग्रिड एरिया का ये सब? ये तुम जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तभी तुम्हें याद रहेगा। अभी लोग क्या करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाते हैं, फिर वो कहीं पर फंसते हैं, वो गूगल करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम उन्हें याद होता है कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे बनाई थी। तो गाइज मैं ऐसे पढ़ाता जाऊंगा तो खुद से तो कुछ मतलब कुछ भी वैसे नहीं होगा जब तक तुम खुद से प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो तुम खुद से डिज़ाइंस बनाओगे, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा हो जाएगा। तो आई गेस ये था हमारा टोटल ग्रिड का। कल हम लोग करने वाले हैं एक तो मैक्स विड्थ, पोजीशन, जेड इंडेक्स, ओवरफ्लो, फ्लोट। ठीक है गाइस। सर मुझे ये पूछना था, मतलब एक प्रोजेक्ट में कितना जावास्क्रिप्ट यूज होता है? डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा। तुम बिल्कुल ही फेसबुक बना रहे हो तो अच्छा खासा जावा स्क्रिप्ट, तुम कोई सिंगल पेज का की वेबसाइट बना रहे हो तो बिल्कुल ही कम। अब एक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर तो मैं बताता हूँ।